हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए को आज स्टार्ट करते हैं। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर चल रहा है और इसमें दो पेपर हैं, एक तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए का और दूसरा रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स सेकंड पेपर है। दो पेपर हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। यूनिट्स में सिलेक्टिव पढ़ो, इंपॉर्टेंट पढ़ो, बस इतना इनफ है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना क्योंकि दो पेपर हैं और इस 6 मंथ में आपको जो है ये दोनों के दोनों पेपर जो है करने हैं और असाइनमेंट भी रहेंगे और जो है आपके यूनिट टेस्ट भी होंगे पेपर में, मतलब कॉलेज में, ठीक है। तो पेपर के आपको जो है रिगार्डिंग जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही आपको जो है कराऊंगा। वैसे मैं कराऊंगा तो सब कुछ ऐसा भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यू हो रहा है तो उसके भी अकॉर्डिंग मुझे जो है सिलेबस को डिज़ाइन करना था, मतलब जो थ्योरी मुझे यहाँ पे बनानी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैंने जो है आप जो है यहाँ से इतना ही पढ़ो, इतना इनफ है। ज़्यादा बुक्स वगैरह में घुसने की कोशिश मत करना, बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है सिंपल वे में, जिस तरीके से थ्योरी पेपर में भी याद रहे और आपको जो है समझ में भी आए, ऐसी थ्योरी जो है वो डिज़ाइन करनी है, जो कि मैंने की है, नोट्स बनाए हैं। और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करो। और टेलीग्राम का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसमें टेस्ट और जो असाइनमेंट है या फिर MCQ वगैरह क्वेश्चन है वो मैं आपको वहाँ पे कराऊंगा। बुक्स की बात करें तो RL मैदान कर लो भाई, अगर आपको परचेस करनी है इसको ले लो और इससे जो है क्वेश्चंस वगैरह, वैसे तो मैं इसके क्वेश्चंस जो है आपको जो है बना के जो है टेलीग्राम ग्रुप पे देता रहूँगा, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो तो देखो यूनिट जो है वो हमारी केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लो एल्केन है, पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस से। और जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एल्केन का। एल्केन क्या होती है? एल्केन होती है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पे N जो है 1 2 3 4 है। अगर हम फर्स्ट 3 मेंबर की बात करें, जब इसमें वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 की, तो पहला मॉलिक्यूल आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से सीरीज चलती रहती है। मैंने फर्स्ट 3 जो है यहाँ पे लिखे हैं। इसी तरीके से पेपर में आपको थ्योरी लिखनी है, टेस्ट में आपको थ्योरी लिखनी है, ठीक। देखो अब जो भी कार्बन एटम है मॉलिक्यूल के अंदर वो जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जो है बाइंडेड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक, सिंगल बॉन्ड है सब में, ठीक है। और जो भी कार्बन है वो अपनी जो वैलेंसी है 4, जो कि कार्बन की वैलेंसी होती है, उसको फुलफिल कर रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड वे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए होते हैं, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड होने की वजह से इसीलिए इनको एल्केन को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। और आपने हाइड्रोकार्बन्स के ही नाम से जो है पहले ये चैप्टर पढ़ा होगा 11th वगैरह में, ठीक। अब देखो जो एल्केन है वो CC और CH कोवेलेंट बॉन्ड जो है रखता है, ठीक है। इसमें जो है CH बॉन्ड, या फिर इथेन की बात करें तो देखो CH बॉन्ड है और CC बॉन्ड है, ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसको जो है हम एक तरीके से इनर्ट मॉलिक्यूल मानते हैं, ठीक है। एक तरीके से केमिकली जो है ये और मॉलिक्यूल्स की कंपेयर में थोड़ा इनर्ट होता है। और इस इनर्ट होने की वजह से ही इन एल्केन्स को क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहा जाता है। ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। जहाँ पे पैराफिन्स जो बना है वो एक लैटिन वर्ड है जिसमें पेरियम एफिनीज एक वर्ड होता है लैटिन में, पेरियम एफिनीज, वो जिसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी यानी लो एफिनिटी। अब जब इनकी एफिनिटी कम है, थोड़ी रिएक्टिविटी इनकी थोड़ी कम है, तो हम इसको इनर्ट, केमिकली रिलेटिवली इनर्ट बोलते हैं और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पैराफिन्स कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको एल्केन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा, मैंने छोटा सा लिखा है, वैसे आप सब जानते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप BSc 5th सेमेस्टर में आ गए हो और अब तक तो आप सब कुछ जान गए, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की, एल्केन के स्ट्रक्चर की। तो हम सबसे पहले जो है मेथेन को कंसीडर करते हैं। मेथेन को जब हम कंसीडर करेंगे तो कार्बन के साथ जो है 4 हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होती है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। और जो जितने भी सिंगल बॉन्ड है वे सारे यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है वो आपके मेथेन के अंदर कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और जो इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और C और H के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, इसकी बॉन्ड की जो लेंथ है कार्बन और हाइड्रोजन की, वो 1.09 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है आपको बताना था।
अब आगे चलते हैं नोमेनकल्चर पे। तो ध्यान रखना 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है शॉर्ट में बिल्कुल डलेगा और नोमेनकल्चर से डलेगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब है इस वाली आपकी यूनिट में, इस वाले सिलेबस में। तो यहाँ से नोमेनकल्चर पहली बार मैं आपको जो है कंप्लीटली कराऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब एल्कीन एल्काइन पे चलेंगे तो वहाँ पे जो हमें जरूरी पॉइंट लेंगे वे पढ़ेंगे नोमेनकल्चर के, और बाकी जो है ऐसे IUPAC जैसे अब कराऊंगा ऐसे नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे सेम टू सेम इसी तरीके से फॉलो करना है, बस फॉर्मूले वहाँ पे अलग अलग रहेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना रहेगा, वो मैं बताऊंगा। नोमेनकल्चर में चलते हैं तो पहले कॉमन नेम पढ़ते हैं। कॉमन नेम में क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते हैं हम। जैसे 1 कार्बन हुआ है तो एल्कीन बनेगा मेथेन, वो फॉर्मूला रहेगा इसका ये। 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, इसी तरीके से 10 है तो डेक, तो डेकेन बोलते हैं। एन लग जाएगा सबके बाद में, ठीक है। तो ये कॉमन नेम होते हैं इसके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है जो हमने CnH2n+2 वाला पढ़ा है ना, उसमें 1 2 3 4 रखने के बाद हमारा यहाँ पे ये बना है। अब इसके बाद कुछ जो है इसमें आइसोमर्स जो होते हैं इसके एल्केन के, उनके जो है उनको अलग प्रीफिक्स दिया जाता है। जैसे N लगा देते हैं, N एल्केन पढ़ा होगा आपने, N ब्यूटेन पढ़ा होगा, N प्रोपेन पढ़ा होगा, तो उसी को समझते हैं। इसमें आइसो और न्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो ये सब जो है बहुत जरूरी है जब आप IUPAC नेम भी करोगे या फिर किसी भी तरीके से अपने कंपाउंड का नेम लिखोगे। तो देखो सबसे पहले हम प्रीफिक्स N पढ़ते हैं। N क्यों लगाते हैं, N ब्यूटेन, N क्या है, तो देखो जिसमें कार्बन जो है कंटिन्यूअस चेन होगी, 1 कंटिन्यूअस चेन, तो N जो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा वो किया जाएगा नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल, ठीक है। यानी अगर आपकी सीधी चेन है मॉलिक्यूल में तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे उसके साथ N। जैसे यहाँ पे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर वो लिखा है मैंने फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिख दिया N ब्यूटेन, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रेट चेन है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा है ये। जैसे यहाँ पे ये N प्रोपेन है। आई बात समझ में, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है थ्योरी इतनी ज्यादा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब प्रीफिक्स है आइसो। आइसो किसके लिए लगाते हैं, देखो जब आपका मेथिल ग्रुप अटैच रहेगा किसी भी सेकंड लास्ट कार्बन पे कंटिन्यूअस चेन के, तो उसको बोलेंगे हम क्या, उसके लिए हम आइसो यूज करेंगे। देखो सेकंड लास्ट, यहां से हम स्टार्ट किए 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो हमारा लास्ट से जो सेकंड वाला है उस कार्बन पे अगर CH3 लगा हुआ है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे आइसो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन है, इसको हटा दूं तो स्ट्रेट चेन है, और इस स्ट्रेट चेन के ऊपर एक CH3 लग गया है तो इसके लिए हम यूज करेंगे आइसो। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटेन, और यहाँ पे जो है 5 है 1 2 3 4 5, तो इसको आइसो पेंटेन। ध्यान रखना इसमें क्या होगा, इसमें एक साइड चेन रहेगी और उसमें लगा रहेगा CH3, ठीक। तो इसलिए हम इसमें प्रीफिक्स यूज करेंगे आइसो। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले आने वाला, यानी नाम से पहले जो लगेगा वो कहलाता है प्रीफिक्स, और नाम के बाद में जो हम यूज करते हैं वो उसको बोलते हैं सफिक्स। ये आपने सब पढ़ा है पहले। अब देखो तीसरा है प्रीफिक्स हमारा नियो। नियो किस लिए लगाएंगे, तो नियो इसलिए लगाएंगे, देखो किसी भी एल्केन के अंदर जब कोई 2 मैथिल ग्रुप किसी भी कार्बन एटम से जुड़े हुए होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको नियो कहेंगे। देखो ये एक स्ट्रेट चेन है और इसके एक कार्बन के साथ जो है 2 हमारे CH3 मैथिल ग्रुप यूज हुए हैं, जुड़े हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो नियो करेंगे। तो इसको बोलेंगे हम, देखो कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितने हो गए 3 2 5, तो न्यू ये यहाँ पे CH2 सॉरी हेक्सेन लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक छूट गया है, तो ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हो गए 6, तो न्यू हेक्सेन हो गया। यहाँ पे CH3 कर लेना, ठीक है, इसको CH2 और ये CH3। तो सेकंड लास्ट वाले पे अगर 2 CH3 लगे हुए हैं तो इस तरीके की अगर बन रही है स्ट्रक्चर तो फिर वो आप उसके लिए यूज करोगे न्यू प्रीफिक्स, तो न्यू हेक्सेन। अब चलो IUPAC नेम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो है नेम ही पूछ लेते हैं कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ से जो है कभी कभी शॉर्ट में एक क्वेश्चन डलता है और मैंने कई बार देखा है कि पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था और MCQ में भी ये क्वेश्चन डल जाता है, ठीक। अब देखो इसमें कुछ नेम है, मैंने देखो अगर बुक की बात करें IUPAC नेमिंग की तो मैं आपको बुक्स में दिखा देता हूँ कि जो मैंने बुक्स आपको परचेज कराने के लिए बोली है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से IUPAC नोमेनकल्चर कर रखा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से। आप इसको रीड करोगे तो मुझे लगता है कि आप जो है इसमें थक जाओगे और इसको जो है अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे, ठीक। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग दूसरी बुक और अदर्स जितनी भी बुक्स है उनकी हेल्प लेके मैंने यहाँ पे जो है इसको रूल वाइज जो है चेंज कर दिया है, ठीक। तो पहला रूल ये है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो
उसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी चेन कौन सी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर नंबरिंग करेंगे। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो ये हमारा मॉलिक्यूल है। ठीक, और इसमें मैं अगर ऐसे देखूं जाके 1 2 3 तो 3 कार्बन हो रहे हैं, तो ये 3 कार्बन की चेन है। और अगर सीधे जाऊंगा तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। इधर से अगर काउंट करूं तो 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 कार्बन की ये है। तो हमने जो है यहाँ पे काउंट कर लिया कि इसमें जो है हमारी जो चेन रहेगी वो हमारी ये वाली रहेगी। और इसको जो नेम दिया जाएगा वो कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन है ना सीधी चेन में। इसको अब काउंट नहीं करेंगे, आई बात समझ में, इसको अब काउंट नहीं करेंगे। ठीक, तो इसमें कितने हो गए, 4 ब्यूटेन, क्योंकि इसके लिए हम जो है एक अलग यूज करेंगे, नेमिंग में ही अलग आएगा कि अगर 2 कार्बन पे है तो 2 मिथाइल करके फिर ब्यूटेन करके लिखा जाएगा। तो पेरेंट नेम जो दिया जाएगा वो उस लंबी चेन की वजह से दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूल में लॉन्ग जो चेन है, सबसे लंबी चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हो वो सिलेक्ट करेंगे, और जो पेरेंट नेम उस कंपाउंड को दिया जाएगा वो दिया जाएगा ब्यूटेन, यानी जो जितने कार्बन होंगे उतना ही एन लगेगा। ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो या फिर जो है पेंटेन हो, ये होता है। फिर हम सेकेंड रूल है कि नंबर द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को नंबर अब आपको देना है, कौन सी साइड से दोगे, कैसे दोगे। देखो वही मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें 2 तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं। देखो लॉन्ग चेन तो हमने वहां सेलेक्ट करना सीख लिया, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग कर लो, या फिर इधर की साइड से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4। अब देखना कि जहां से साइड चेन हमारी पास पड़ रही हो, जिस साइड से ये साइड चेन है ना, ये पास पड़ रही है इस साइड से, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे और ये सही रहेगी। और अगर हमने इधर से काउंटिंग कर दी 1 2 3, इसमें तीसरे नंबर पे आ रहा है CH3, और इधर से काउंट करें दूसरे नंबर पे, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमने इसमें गलत काउंटिंग करी। जिधर से साइड चेन पास पड़ती हो उस साइड से हम क्या करेंगे, इसमें काउंटिंग करेंगे और वो हमारी सही होगी। आई बात समझ में। ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड तो नहीं है, चीजों को समझो। फिर जब एग्जाम्पल करेंगे, असाइनमेंट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। जो मैंने थ्योरी दिया है उसको प्रॉपर लिखना अपने रजिस्टर में या फिर जीरोक्स करा लेना और इसको रीड करना। पहले खुद से रीड करना, देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे पहले वीडियो लेक्चर में आपको इतना ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ कि मैंने आपको जो है पूरी बुक जो है यहाँ पे छाप दी है और आपको उसको समझा रहा हूँ, नहीं। तो पहले सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखो, छोटा छोटा से जैसे मैं समझा रहा हूँ थ्योरी को ऐसे समझ लो मेरे से, और फिर जाके जो है सेल्फ नोट्स बनाओ और फिर इसको लिखो। ठीक, देखो रूल 3 क्या है वो समझो। उसमें लोकेट करना है हमें नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, लोकेट करना है और नेम जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका नेम देना है। अब ये क्या चीज है इसको समझो ऐसे। देखो यहाँ पे यही वाली चेन है हमारी सेम टू सेम। यहाँ पे हमने नंबरिंग भी सीख ली कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर काउंटिंग इस साइड से करनी है जिस साइड में। अब हमें लोकेट करना है, ढूंढना है और उसको नाम देना है जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आ रही बात समझ में, मिथाइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप आपने पढ़े होंगे, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो ऐसे यहाँ पे हमारा कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये सेकंड वाले कार्बन पे है, तो मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया कि मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड कार्बन। अब जो रूल 4 है उसको पढ़ो। रूल 4 कहता है कि कंबाइन द लॉन्गेस्ट चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट इनटू द नेम। अब क्या करना है आपको, जो ये नेम आपने जो लोकेट किया है उसको पेरेंट नेम के साथ कंबाइन कर देना है। जैसे यहाँ पे अब इसका पूरे का प्रॉपर अगर हम नेम लिखें तो वो कैसे लिखा जाएगा, देखो ब्यूटेन तो इसका जो पेरेंट नेम है वो है, और साइड चेन लगी हुई है सेकंड वाले कार्बन पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मिथाइल। दूसरे वाले कार्बन पे ना, तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो यही लिखा जाएगा जो हमारी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन क्या है, 1 2 3 4 4 कार्बन की वजह से क्या आया है यहाँ पे, ब्यूटेन आया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा है। आई बात समझ में। फिर भी मैंने यहाँ पे जो इसको लोकेट किया है, यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है इसको। देखो कि जो 2 आया है वो पोजीशन है एल्काइल ग्रुप की, जोन सा लगा हुआ है। और जो ये मैथिल ग्रुप है वो कौन से वाला जोन सा भी लगा, यहाँ C2H5 लगा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको इथाइल लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो आता है ब्यूटेन वो कहाँ से आता है, लॉन्गेस्ट चेन जो होती है उससे आता है। जितने भी हमारे कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम एन लगा देते हैं उसके नाम के आगे। आई बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, अब जो 5th रूल है वो इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे ही इसलिए क्योंकि आपको बहुत जरूरी है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और असाइनमेंट दूंगा उसमें बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। देखो मान लो अगर सेम ही ग्रुप हमारे जो है मॉलिक्यूल में लगे हुए हों तो हम उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, डाई ट्राई एंड टेट्रा पेंटा ETC जो भी आगे चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसे डाई ट्राई यूज करेंगे, टेट्रा। अब देखो इसमें काउंटिंग कहां से करोगे,
1 2 3 4 5 5 कार्बन है, सबसे लंबी चेन यही है 5 कार्बन की। तो 1 2 3 4 5। अब कहीं से भी काउंटिंग कर लो क्योंकि इधर से भी मिथाइल सेकंड नंबर पे ही है और इधर से भी मिथाइल सेकंड नंबर पे ही है, तो हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने सेकंड वाली इधर से चले, सेकंड कार्बन पे क्या है मिथाइल है और फिर फोर्थ वाले पे मिथाइल है। तो मैंने पहले इसके नंबर लिखे जाएंगे कौन कौन से पे। तो 2 पे कोमा 4 पे कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है तो डाई लगाएंगे, 3 होते हैं तो ट्राई लगाते हैं, तो डाई मिथाइल पेंटेन। आई बात समझ में? सिंपल है, जैसे 12th में कहते थे सेम टू सेम है, इसमें ज्यादा इतना ज्यादा टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो मान लो अगर एक पर ही है, एक ही कार्बन पे जो है दोनों मिथाइल लगे हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कर दो। देखो कोई सी भी साइड से काउंटिंग करूं सेम ही नंबर पड़ रहा है, तो मैं इधर से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इधर से भी करता तब भी 3 पे आते, तो 3 कोमा पहले वाला मिथाइल भी 3 पे, दूसरा मिथाइल भी 3 पे, फिर लिखा 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन लग गया। इस तरीके से कर लेना है। अब समझो दूसरी बात, अब ऐसे आए कि हमारे अब सेम नहीं है, अब मिथाइल और इथाइल दोनों प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे? तो देखो मैंने यहाँ पे काउंटिंग करके नंबरिंग करके रख रखी है, अगर नहीं भी होती तो अभी मुझे समझानी थी आपको कैसे। देखो यहाँ पे ये मोलिक्यूल लिखा हुआ है, अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे जाके साइड चेन आ रही है, और इधर से काउंटिंग करूं तो थर्ड कार्बन पे साइड चेन आ रही है, तो मुझे इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी जिधर से पास पड़े हमारी साइड चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक कर ली। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, अगर मैं इधर से 5 से जाकर 6 7 तक जाता, यहाँ तो को मुड़ जाता, तो यहाँ पे कितने आते, मेरे 7 ही कार्बन आते, तो ये कम पड़ते, तो मुझे सीधे जाने में ही फायदा था, तो मैंने यहाँ पे 8 कार्बन किया है। तो 8 कार्बन की मुझे यहाँ पे चैन सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन आ सके वो चैन हमें यहाँ पे लेनी होती है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तीसरे पे मिथाइल है और 5वें पे ये C2H5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर इसमें इसको कंबाइन करके जब हम देखते हैं तो C2H5 है, ये होता है इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो पहले जो हमारा अल्फाबेटिकली होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, और उनके नाम जो है अल्फाबेटिकली हमें यहाँ पे लिखने हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, पढ़ लेना, ठीक। देखो यहाँ पे जो है ये C2H5 होता है इथाइल, ETHYL एथिल है ई से, और जो ये वाला ग्रुप है वो है मैथिल, वो कैसे है, एम से है। तो ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा? तो पहले ई आएगा ना, तो पहले ई का नंबर लिखा जाएगा। तो 5 पे हमारा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 8 कार्बन है तो ऑक्ट लगा, और एल्केन चल रही है तो एन लगा है। तो इस तरीके से IUPAC नेम हो गए। चलो फिर भी हम जो है इसको और अच्छे से समझते हैं, ऐसे 5th सेमेस्टर में आ गए हो तो ये कॉमन सी चीजें तो जल्दी ही समझ में आ जानी चाहिए। देखो IUPAC नेम इनके एग्जाम्पल के लिखने हैं, ठीक। पहला क्या है एग्जाम्पल, वो ये है कि CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 सेम टू सेम जो है ऐसे ही जैसे पिछले वाले हमने किया सेम टू सेम ऐसे ही है। यहाँ पे जो है काउंटिंग कर लो, इधर से करूंगा तो ये आएगा आपका जो है 4th नंबर पे, इधर से करूंगा 3rd नंबर पे, तो इधर से ही काउंटिंग होगी। देखो जहां से साइड चेन हमारी पास पड़ती हो, यहाँ पे 2nd नंबर पे पड़ रही है साइड चेन, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे। इधर लगा हुआ है C2H5 यानी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप है इथाइल। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है इथाइल विथाइल में तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एल्काइल ग्रुप लिखवा दूंगा कि कौन कौन से होते हैं। वैसे भी जैसे मैथेन होता है तो उसका बस क्या करना है तुम्हें, कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पे CH4 है, इसका एक H हटा दो तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, इसका एक H हटा दो C2H5 हो गया तो इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो जाएगा, एक एक H निकाल दो इसमें से, वे सारे एल्काइल ग्रुप बन जाएंगे सेम टू सेम। इसमें कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब समझो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 3rd वाली पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है वो लिखा, 2 मिथाइल और कितने कार्बन है, 6 हेक्सेन, ऐसे सेम टू सेम ये है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2nd वाले कार्बन पे काउंटिंग कर ली, सबसे लंबी सिलेक्ट की चैन, उसकी काउंटिंग की, कहाँ से पास पड़ेगा साइड ग्रुप, इधर से कर लो या इधर से कर लो, लेकिन मैंने इधर से की क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप जो है मेरे पास पड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप, तो मैंने इधर से जो है प्रेफरेंस दी है। देखो तो 2,2,4 और तीनों के तीनों ग्रुप मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल पेंटेन करके लिखा है मैंने। ऐसे जो है ये वाला एग्जाम्पल है सबसे लास्ट वाला, इसको देख लो। इसमें देखो यहाँ से अगर काउंटिंग करें तो पास पड़ती है चैन ये वाली, 1 2 3 4 करके किया, और यहाँ पे 2 पे मिथाइल है और 6 पे मिथाइल है, तो पहले दोनों के दोनों मिथाइल लिख लिए गए, ठीक, दोनों के दोनों मिथाइल लिखे, तो ये हो गया हमारा 2,6 डाई मिथाइल। और फिर जो हमारा 4th पोजिशन है उस पे हमारा एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें जो है इसको जो है
यहाँ पे आइसोप्रोपाइल को अलग लिख देना है, यानी फोर्थ पोजीशन पे फोर्थ आइसोप्रोपाइल और कितने कार्बन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेन यहाँ पे ये जुड़ गया है। इस तरीके से IUPAC नहीं मिल गया। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आते हैं असाइनमेंट पे। देखो ये सोल्व करना है आपको, इसके जो नेम है वे बताने हैं मुझे। फर्स्ट को बताना कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है उसका नेम क्या बना और सेकंड जो क्वेश्चन है उसका नेम क्या बना। इन दोनों क्वेश्चंस को जो है आपको मुझे जो है सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और फिर आपको एक क्वेश्चन और सोल्व करना है जिसमें आपको जो है C6H14 के जो आइसोमर है, यानी कितनी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। पहले एक तो लॉन्ग चेन बनाना, फिर उसके जो है साइड में जो है CH3 लगा के जो है तब चेन बना देना। तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं वो आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको जो है इसका जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट करना है, असाइनमेंट तक करना है। इसके आगे हम जो है सिंथेसिस पढ़नी स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक का जितना भी आपका मटेरियल है वो सब मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप जो चैनल को जो है शेयर जरूर किया करो और वीडियो को आते ही लाइक कर दिया करो, जिससे जो है प्रेफरेंस मिले। ठीक है, और बाकी सबकी भी हेल्प हो। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप जो है मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे यहीं कंप्लीट होता है। और